नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। कल के वीडियो में हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां व जनसंख्या वृद्धि की परिभाषाओं के बारे में। अब आज बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि हो क्यों रही है इतनी तेज़ गति से। पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या के डबल होने की गति बहुत अधिक बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, 6 कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व में हो रही है। पहला, मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट से तात्पर्य है कि मरने की गति जो है वो कम हो गई है। जन्म लेने वालों की संख्या तो बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका कारण है कि पिछले 50 वर्षों में चिकित्सा विभाग ने बहुत अधिक विकास किया है। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियों की दवाएं खोज ली हैं, टीके खोज लिए हैं, जिनसे होने वाली अकाल मृत्यु पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली है। और इन आविष्कारों की वजह से मानव की जो मृत्यु दर थी उसमें बहुत अधिक कमी आ गई है, जिससे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। अगर भोजन प्राप्त नहीं होगा तो मृत्यु दर पुनः बढ़ जाएगी, कुपोषण से लोग मरने लगेंगे। लेकिन विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक खोजों ने, जैसे रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक हैं, अत्याधुनिक कृषि यंत्र हैं, कृषि गहनता है, के विकास से प्रति क्षेत्र जो उत्पादन है वो बढ़ गया, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ गया। और प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ने की वजह से जो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो गई, कुपोषण की कमी आ गई। प्रति व्यक्ति जो खाद्य पदार्थ हैं पृथ्वी पर वो निश्चित मात्रा में पहुंच गया, जिससे कुपोषण नहीं हुआ और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। औद्योगिक विकास। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में आधुनिक काल में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी थी, और उसका एक कारण हमने यही पढ़ा था, औद्योगिक विकास। क्योंकि औद्योगिक विकास से बेरोजगारी में कमी आई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया, लोग व्यस्त हो गए कामों में, जिससे जनसंख्या में क्या आई, गिरावट आई। और औद्योगिक क्रांति का विकास मुख्य रूप से 1650 ईस्वी के बाद हुआ और वर्तमान तक ये अपने चरम पर पहुंच गया है, जिससे जनसंख्या वृद्धि में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि लोगों में रोजगार बढ़ गया है, रोजगार बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि में अत्यधिक कमी आ गई है। इसके पीछे क्या कारण है, ये आगे जब हम भारत की बात करेंगे तब जानेंगे कि रोजगार की वजह से कैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगला कारण है वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति। ऊपर भी हमने बार बार वैज्ञानिकों की ही बात की, तो वैज्ञानिक प्रगति या प्राविधिक प्रगति जो है, इसने भी मानव की जनसंख्या वृद्धि में बहुत अधिक योगदान दिया है। क्योंकि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति के कारण मानव का जो जीवन है वो आरामदायक बन गया है। मानव ने प्रकृति की विषम परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर ली है, जिससे उसका जीवन क्या हो गया, बहुत ही आरामदायक हो गया, अनुकूलन बढ़ गया उसके जीवन में। जैसे अत्यधिक गर्म प्रदेशों में एसी का उपयोग कर लिया जाता है, शीत प्रदेशों में हीटर का प्रयोग कर लिया जाता है और जीवन को आरामदायक बना लिया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है। शांति एवं सुरक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और संपूर्ण विश्व में शांति व सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ, जिससे का परिणाम है कि 1950 के बाद से विश्व में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण शांति व सुरक्षा है। क्योंकि अगर शांति व सुरक्षा रहती है तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है,
और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो व्यक्ति की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रवास, इसके बारे में हमने कल जब प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के अलावा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की जब बात की थी कि केवल जन्म दर और मृत्यु दर से जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है, प्रवास भी इसका एक बड़ा कारण है। तो आज देखिए किस प्रकार प्रवास से जनसंख्या बढ़ती है। प्रवास की परिभाषा होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना प्रवास कहलाता है। प्रवास के दो भाग हमने कल बताए थे, एक आप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। ये दो हमने कल बात की थी। आप्रवास किसी क्षेत्र में आकर रहना और उत्प्रवास किसी क्षेत्र को छोड़कर जाना। तो आप्रवास जनसंख्या को बढ़ाता है और उत्प्रवास जनसंख्या में कमी लाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रवास के आप्रवास भाग की, जो कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। ये 6 प्रमुख कारण हैं विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान। पहले बात करते हैं इसकी समस्याओं के बारे में। सबसे पहले कि भयावह वृद्धि। पिछले 50 वर्षों में जितनी तीव्र गति से वृद्धि हुई है, इससे पहले इतनी भयावह वृद्धि कभी भी नहीं हुई। और जिस गति से ये वृद्धि होती जा रही है उसे देखते हुए लगता है कि 2040 तक हम 1400 करोड़ पहुंच जाएंगे। अभी 2020 चल रहा है और विश्व की जनसंख्या लगभग 750 करोड़ के आसपास है और अगले 20 वर्षों में ये लगभग 2 गुना हो जाएगी अगर इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो। यह है भयावह वृद्धि और इससे अनेक प्रकार की हानियां मानव को उठानी पड़ेगी। जैसे पहला, सीमित संसाधन। जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन प्रकृति में जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। तो जनसंख्या बढ़ी तो वन खत्म हो रहे हैं, तो संसाधन कम होते जा रहे हैं। खनिज पदार्थ जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मानव को उन्हें खनन करने में कुछ वक्त ही लगता है, जिससे सीमित संसाधनों की वजह से प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, जिससे मानव का जीवन स्तर खराब होने लगेगा। वितरण संकेंद्रित। हमने जब जनसंख्या की प्रवृत्तियों के बारे में बात की थी, जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में बात की थी पिछले वीडियो में, तब हमने ये जाना था कि विश्व की 80% जनसंख्या इसके केवल 20% भाग पर निवास करती है, या ये मान लें कि इसकी 1/3 भाग पर इसकी 90% जनसंख्या निवास करती है। तो वितरण संकेंद्रित है, सब जगह समान नहीं है। कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, जो कि उस क्षेत्र के संसाधनों के लिए हानिकारक हैं और इससे जीवन स्तर में कमी आती है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी एशिया में, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, जो कि विकासशील या पिछड़े हुए देश हैं। और यहाँ पर जो मानव का जीवन स्तर है वो बहुत ही नीचा है। ये समस्या किस वजह से खड़ी हुई? यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से। बिना बसे भूभाग में निराशा। मानव ने खूब प्रयास किया कि विश्व का अधिकांश भाग अभी मानव रहित है, तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पर मानव को बसा लूँ, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, साइबेरिया के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय मैदान हैं, आर्द्र वन हैं, वहाँ पर आज भी मानव अपने लिए अत्यधिक अनुकूलन पैदा नहीं कर पाया है। इसलिए कहा गया है कि बिना बसे भूभागों में अभी तक हमें सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई है, जिससे वहाँ से निराशा ही प्राप्त होती है। 5वें की बात करें कि प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध से मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद किसी क्षेत्र के संसाधन समाप्त होने लगेंगे
या किसी भी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता, चाहे वो कृषि की होगी, उत्पादन क्षमता सीमित है और जनसंख्या उससे अधिक हो गई तो वह क्षेत्र उसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगा। और जब आपूर्ति पूरी नहीं होगी, हमें पदार्थ पूर्ण मात्रा में नहीं मिलेंगे तो कुपोषण बढ़ जाएगा, जीवन स्तर निम्न होने लग जाएगा और उससे बड़ी मात्रा में मृत्यु दर बढ़ जाएगी और जनसंख्या का ह्रास होने लगेगा। ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। अब समाधान कैसे हो, तो हम समाधान की बात इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कर लेते हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा भयावह वृद्धि, तो सबसे पहले हमें इस भयावह वृद्धि को रोकना होगा। और ये कैसे रोकी जाएगी कि हमें जन्म दर में कमी लानी होगी। मृत्यु दर में तो हम कमी ले आए, तो हमें जन्म दर में भी कमी लानी होगी। और ये जन्म दर में कमी कैसे आएगी? परिवार नियोजन से। इससे आएगी, परिवार नियोजन किया जाए। परिवार नियोजन करने से, गर्भ निरोधक गोलियों की सहज उपलब्धता से क्या हो जाएगा? जन्म दर में कमी आ जाएगी और ये भयावृद्धि रुक जाएगी। दूसरा है सीमित संसाधन, तो हमें अपने जीवन स्तर को, अपने जीवन कला को, अपने जीवन के ढंग को ऐसा बनाना होगा कि हम उन सीमित संसाधनों का उचित उपयोग करें। जब हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी थी, उसकी अवधारणाएं पढ़ी थी, तो हमने एक अवधारणा पढ़ी थी नवनिश्चयवाद, अर्थात सतत पोषणीय विकास। सीमित संसाधनों का सतत पोषणीय विकास के तहत प्रयोग करते हुए हम कम संसाधनों में अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और उससे जो ये समस्या खड़ी हो रही है सीमित संसाधनों की, इसे दूर किया जा सकता है। अर्थात सतत पोषणीय विकास को अपनाकर हम सीमित संसाधनों की समस्या को दूर कर सकते हैं। वितरण संकेंद्रित, जनसंख्या एक ही स्थान पर बसी हुई है, वितरण संकेंद्रित है। इसकी समस्या का समाधान भी सबसे बड़ा यही है कि हमें इन क्षेत्रों में कठोरता से परिवार नियोजन कानून को लागू करना होगा। बड़े परिवारों पर हमें टैक्स बढ़ाने होंगे, छोटे परिवारों को हमें टैक्स में छूट देनी होगी, जिससे लोगों में जागरूकता आए और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में जनसंख्या में क्या आ जाए? कमी आ जाए। तो हम इस समस्या से भी क्या हो जाएंगे? निदान पा जाएंगे। बिना बसे भूभागों से निराशा, तो मानव अपने भौतिक ज्ञान, वैज्ञानिक विकास आदि की मदद से इन क्षेत्रों में धीरे धीरे अब बसता जा रहा है। अब वह समुद्र से भी भूमि प्राप्त करने लगा है, बर्फीले क्षेत्रों में भी वह अपने निवास बनाने लगा है। तो अपने भौतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाकर मानव इस समस्या से निजात पा सकता है। प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध, प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध में हमने बात की थी कि किसी क्षेत्र के संसाधनों की आपूर्ति में जब कमी आ जाती है तब यह समस्या खड़ी होती है। तो हमें ऐसी समस्या का समाधान कैसे करना है? जन्म दर में कमी लाकर। तो इन सभी का लगभग एक ही समाधान है, जन्म दर में कमी लाना, सतत पोषणीय विकास करना। और ये कब होगा? जब परिवार नियोजन होगा, शिक्षा में बढ़ावा होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे, तब जनसंख्या वृद्धि में अपने आप कमी आने लग जाएगी। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि की समस्या व समाधान। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आपको जनसंख्या वृद्धि के ये कंटेंट कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप वह भी देख लें ताकि आपको जनसंख्या वृद्धि का टॉपिक पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। अब एक रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और मेरे वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।